साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश में लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 जो कि 3 मई को समाप्त हो रहा था, अब लॉकडाउन पार्ट 3 लग गया है जो कि 17 मई तक चलेगा। और लॉकडाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 में सरकार ने एक चीज जो पाई कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में ये बहुत सहायक सिद्ध हुआ। हमने देखा था कि इस सप्ताह की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ था तो ये बात निष्कर्ष एक निकलकर सामने आया था कि लॉकडाउन से देश को लाभ हुआ है, लेकिन अब सरकार को जान की भी चिंता करनी है, जहान की भी चिंता करनी है। तो इसीलिए लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ रियायतें भी हैं, लेकिन एक बात गौर करने लायक यह है कि लॉकडाउन पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह लॉकडाउन पार्ट 3 में भी ना तो ट्रेन चलेंगी, ना एयरलाइंस चलेंगी और सभी तरह की जो सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं हैं वो भी बंद रहेंगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह ही देश के कुल जिलों को 3 जोन में बांट दिया था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। रेड जोन में जो भी जिले आते हैं उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है, कोई छूट नहीं दी गई है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े जो लोग हैं या जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, चाहे मेडिकल शॉप्स हैं, इन सबको ही खुलने की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में भी ऐसा ही होगा। ग्रीन जोन में जरूर कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे कि 50% सवारी के साथ जो बसें हैं, सरकारी बसें, वो चल सकेंगी। इसके अलावा कुछ जगहों पर 50% कर्मचारियों के साथ दुकानें इत्यादि खुल सकेंगी, लेकिन सिनेमा घर हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे पब्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, ये सब पूरे देश में बंद ही रहेंगे 17 मई तक। इस बारे में घोषणा कर दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से। और ये चीज साफ की गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योगों को अनुमति दी गई थी काम करने की, किसानों को अनुमति दी गई थी, वो जारी रहेंगी। और जो खासतौर पर हम देखें ग्रामीण आबादी चूंकि अभी तक इन सबसे अछूती रही है, कोरोना वायरस के संक्रमण के वहां पर ज्यादा मामले नहीं दिखे हैं, तो इसलिए वहां पर रियायतें ज्यादा हैं। लेकिन ग्रीन जोन पर पूरी निगरानी रखी जाएगी कहीं वो ऑरेंज या रेड जोन में नहीं आ जाए। रेड जोन और ऑरेंज जोन में भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। इसकी व्यवस्था सरकार ने कर ली है और हर जिले की प्रोफाइलिंग हुई है। उसके बाद उनको, चाहे हम रेड की बात करें, ऑरेंज की बात करें या ग्रीन की बात करें, उसमें उनको शामिल किया गया है और हर सप्ताह इनकी समीक्षा होगी। कोई ऑरेंज जोन है वो हो सकता है कि वो ग्रीन में आ जाए, हो सकता है कि वो रेड में चला जाए, हो सकता है जो रेड है वो ऑरेंज में आ जाए या ग्रीन में चला जाए। तो ऐसे हर सप्ताह इनकी समीक्षा होगी जो भी जिलों के मामले हैं उनको लेकर। और सरकार पूरी मुस्तैद है, केंद्र के और राज्य की सरकारें जिस तरह से समन्वित प्रयास के जरिए कोरोना वायरस को हराने का जो प्रकल्प लेकर आगे चल रही है, संकल्प लेकर आगे चल रही है, उसी का ही एक ये मील का पत्थर लॉकडाउन साबित होता दिख रहा था। ठीक है, लोगों को परेशानियां हुई हैं, लोगों को काफी हद तक परेशानियां हुई हैं, लेकिन सरकार ने उनका धीरे धीरे समाधान निकालने का भी प्रयास किया है। खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है ताकि जो अलग अलग राज्यों में जो श्रमिक फंसे हुए हैं वो अपने गृह राज्य पहुंच सके। इसके लिए सरकार लगातार कुछ ना कुछ ढील, कुछ ना कुछ छूट का प्रावधान लेकर आ रही है। अब जान है से जहान है कि जो बात करें तो खासतौर पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग 40% जो उद्योग हैं वो खुल चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है खासतौर पर अर्थव्यवस्था के लिए। इसका जो लॉकडाउन पार्ट 3 है इसमें एक चीज साफ कर दी गई है कि जो ऑरेंज जोन है और चाहे जो ग्रीन जोन है, यहाँ पर जो ई कॉमर्स की तरफ से जो डिलीवरी दी जाती है, जो आप मोबाइल ऐप के जरिए जो सामान मंगाते हैं या बाकी सब चीजें मंगाते हैं, वो जारी रहेंगी। लेकिन रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होटल बंद रहेंगे, इन सब की चीजों की बिल्कुल पाबंदी रहेगी। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही है। कुछ राज्य पहले बढ़ा चुके थे लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए, लेकिन केंद्र की तरफ से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक ना ट्रेन चलेगी, ना एयरलाइन की सर्विसेज मिलेंगी आपको, सभी तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी। खासतौर पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी वो कहती है कि जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बाहर ना निकलें, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर्स हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं और इसीलिए इनको खतरा ज्यादा रहता है। और अभी तक जो भी मृतकों का आंकड़ा सामने आया है उसमें सर्वाधिक जो संख्या है वो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की है। तो इसलिए ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासतौर पर अब लॉकडाउन पार्ट 3 लग गया है तो लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लक्ष्मण रेखा को कतई न लांघें।